there are 2 more sites that appear to have been hit in Pakistan, and I don't have to tell you what kind of sites these are. सरगोदा में एक लोकेशन है कराना हिल्स, वहां पे पाकिस्तान की बहुत शुरू से शायद लेट 70s या 80s से वहां पे एक फैसिलिटी है जहां पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं पाकिस्तान के। एक तरफ तो उनके न्यूक्लियर लीक हो गए हैं, आपने देखा वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, बहुत ज्यादा एरिया उनको खाली करना पड़ रहा है, और सुना है कि उनके जो अगले बच्चे निकलेंगे वो कुछ इस तरह के निकलेंगे। So, Karachi and Kahuta, these are the 2 places it is believed that India has hit. यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मतलब चीजें पड़ी थी, कोई डिवाइसेस उससे रिलेटेड थे, और भारत ने वहां पे हमला कर दिया जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा हो गया। न्यूक्लियर एसेट्स पे आपने अटैक करा तो उसका फॉलोआउट बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है आम सिविल पॉपुलेशन के लिए। इट्स टू डेंजरस। लोगों की जान चली जाती है, पूरा का पूरा इलाका बर्बाद हो जाता है, वेस्टलैंड हो जाता है पुश्तों दर पुश्तों के लिए। सो इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। वहां पे उनके जो 2-3 इंपोर्टेंट एयर बेसेस हैं जहां पे उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स स्टोर हैं, इंक्लूडिंग जो नाटो का फेवरेट एयर बेस था वहां पे जैकोबाबाद, जहां से सारे ऑपरेशंस होते थे अफगानिस्तान में, उसको भी इंडिया ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के अंदर तो इतने लोग मारे गए, आप खुद आज फैक्ट्स एंड फिगर जारी कर रहे हैं कि हमारे इतने लोग शहीद हुए। Kahuta is the place where A.Q. Khan, the guy who stole the nuclear bomb technology from Europe. एक्सपोर्ट ऑस्ट्रिया से हैं, तो कोई फिर जर्मनी से है, तो कोई स्विट्जरलैंड से है, सबकी अपनी मुख्तलिफ राय है। सब ये कह रहे हैं कि भारत ने मिसाइल मार दी। यहाँ पे इनके परमाणु हथियार, इनके वॉरहेड्स रखे हुए थे किराना हिल्स के अंदर। पाकिस्तान के अंदर तो इतने लोग मारे गए, आप खुद आज फैक्ट्स एंड फिगर जारी कर रहे हैं कि हमारे इतने लोग शहीद हुए। आम सिविलियन के अंदर इतने लोग शहीद, भारत के अंदर भी बता देते कितने हुए। आपका नुकसान भारत ने बताया, वो सारे फैक्ट्स फिगर मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोग वेरीफाई करते हैं। आप भी बता दें कौन सा नुकसान, कौन सी भारत की ऐसी तनसीबात है जो आपने तबाह किया, जो आप कह रहे हैं अपने साथियों के जरिए आपने चलाया अल्लाह रसूल का नाम लेकर कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो जखीरा है वो तबाह हो गया। आपको ये पता है कि अगर जखीरा तबाह होता कितनी तबाही आनी थी वहां पे। मतलब आपने एक अटैक किया, उसको रिपोर्ट किया गया, जो फैक्ट था वो रिपोर्ट किया, जहां भी किया बम गिरे हैं, उधर धमाका हुआ है, नजर आ रहा है, वो चीज रिपोर्ट कर दी गई। लेकिन क्या कोई नुकसान पहुंचाया जिस तरीके से आपके स्ट्रेटेजिकल एसेट्स को नुकसान पहुंचाया गया? तो ये सवाल उठाना कैसे जुर्म हो गया? एक शख्स कह रहा है आपके ऊपर हमला हुआ, आपको भारत को जवाब देना चाहिए, वो गद्दार हो गया। यानी कि जो सरकार का जो ताकतवर जर्नलों का जो बयानियां खरीद ले वो मुद्दे वतन है, और जो वो ना खरीदे वो मतलब है कि वो गद्दार है। कमाल हो गया। सवाल क्यों नहीं उठाया जा सकता? सवाल बिल्कुल उठाया जाएगा, उठाया जाना चाहिए, और हर किसी को उठाना चाहिए। आप जो बात सही समझते हैं आप वो रिपोर्ट कर दें, लेकिन दूसरों के ऊपर ये बात कहना कि वो बंदा जो है वो फलां के साथ कर दिया है, फलां उसका आप चैनल ही बंद कर दें, आप उसको ये कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो मीडिया थी उसने पुष्टि की थी पाकिस्तान के अंदर भयंकर तरीके से रेडिएशन फैल गया है, और एक जगह परमाणु संयंत्र जो इनका जहां पे रिसर्च होती है, परमाणु जो भी बनता है, मतलब कि परमाणु से रिलेटिव जो भी काम होता है, न्यूक्लियर से रिलेटिव जो भी काम होता है, वहां पर हमला हुआ था, ड्रोन से हमला हुआ था। अब जानबूझ के हुआ या गलती से? भारत ने तो हर जगह इनके जो जरूरी जगह पे थी वहां हमले किए थे, रिहायशी इलाकों को छोड़ के इन्होंने रिहायशी इलाकों को हमला किया था। हमने जो हमले किए थे इनके ऐसी जगह हमले की जहां पे इनको वास्तव में चोट पहुंचे, जिसके दम पे ये लोग हमको धमकी देते हैं। तो अब खबर एक और निकल के आ रही पाकिस्तान के अंदर ही कि एक जगह नहीं, पाकिस्तान के अंदर 2 परमाणु संयंत्र पे हमले हुए थे, और वहां पर परमाणु लीक हुआ है, परमाणु विस्फोट हुआ है, और ये बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तानियों के लिए डरने वाली खबर है। एक जगह जहां पे हुआ था वहां पर पाकिस्तानियों ने एक लगभग के 100 किलोमीटर के एरिया को खाली करा दिया। अब दूसरी जगह हुआ है, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो पाकिस्तानी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। चलिए ये वीडियो देखते हो, मैं मिलता हूं वीडियो के अंत। एक तरफ तो उनके न्यूक्लियर लीक हो गए हैं, आपने देखा वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, बहुत ज्यादा एरिया उनको खाली करना पड़ रहा है, और सुना है कि उनके जो अगले बच्चे निकलेंगे वो कुछ इस तरह के निकलेंगे, और लेकिन मुंह से उनके वही निकलेगा कि हम गज़वे हिंद करेंगे। और भाई अपने आप को सीधा तो करो पहले, सीधा ये चलने के भी लायक नहीं है, और जो लीक है इतनी ज्यादा तेज है कि इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, और ऊपर से भारत ने जो इनकी इज्जत का फलूदा निकाला है मोदी जी ने, वो आपके सामने है। इनके जितने दावे थे कि हमने S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारे मोदी जी ने कल उधमपुर में जाकर सारे खारिज कर दिए। Remember I showed you about this map yesterday also? Where are the nuclear sites in Pakistan?
I told you that there are 2551124 plus 14, 16 places where it is believed that Pakistan is using nuclear, whether it is processing for power or for enrichment. All this stuff is known. This is from US, and I will give you the link again. Yesterday I gave the link. I'll give you the link again after this thing finishes. So look at the bottom left. Where is that? That is Karachi. That is one place where it is believed that an Indian strike happened, especially in the place called Malir Cantonment. This is a researcher who has used open source intelligence, Jamal, and I'm going to give you the link to that one also. Thank you, Jamal, for that. And this is one place that the strike has happened. And one wonders what happened here. Were some things taken out? What exactly is the fallout here? One doesn't know. But like I said, I've got confirmation that this did indeed happen. But this is not the entire story. There's a bigger, much bigger site that seems to have also been hit by India, and that is Kahuta. Kahuta is the place where A.Q. Khan, the guy who stole the nuclear bomb technology from Europe, came and established it, and to impress General Zia-ul Haq, I think he buttered up, I don't know who he buttered up, he buttered up either US Department of State or somebody in Europe to make this huge, stainless steel gleaming centrifuges. These are like, maybe 10 meters diameter. It's huge, right? And General Zia-ul Haq was probably like, I don't know, I don't want to be derisive. I don't think he really knew what he was seeing, but the heck of, it impressed the heck out of him. Oh, we really have something. And then they plowed more money into it. Remember, Pakistan really doesn't have a formal economy. Much of the economy is informal, meaning like there are landlords who produce grains, sugar, wheat, and things of the cotton and so on and so forth. And that gets sold in bazaars and markets. Not much that you can find out. Karachi Stock Exchange is there. They do a few things. And whatever it is that is traded in Karachi Stock Exchange is probably mostly Fauji Foundation run companies, where, the Fauji Foundation itself identifies the sectors it wants to get into, and then it starts controlling all that stuff. So, Karachi and Kahuta, these are the two places it is believed that India has. दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी डरे हुए घबराए हुए हैं, और जो लास्ट वीडियो मैंने बताया था, अभी मैंने इस वीडियो में बताया भी है। लास्ट वीडियो में हम लोगों को जहां तक जानकारी मिली थी कि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने पुष्ट की है कि एक जगह हमला हुआ है, परमाणु संयंत्र, मतलब कि परमाणु न्यूक्लियर रिलेटिव काम वहां पर होता है। हो सकता है परमाणु बम बनता भी हो। काफी सालों से वहां रिसर्च हो रही, सन 80-90 से वहां पे रिसर्च हो रही है। तो एक जगह पे ऐसा हमला हुआ कि जहां पे काफी क्षति पहुंची थी। तो पाकिस्तान की सरकार ने वहां के 100 किलोमीटर के एरिया को खाली करवा दिया था। ये बिल्कुल पक्की खबर है, 100% पाकिस्तान की मीडिया ने भी इसको पुष्ट कर दी है कि 100 किलोमीटर के एरिया को खाली करवा दिया गया। अब क्यों खाली कराया, पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं बताया। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने पुष्ट की है कि वहां पर न्यूक्लियर जहां पर संयंत्र था वहां पर विस्फोट हुआ है और वहां पर खतरा रेडिएशन का लग रहा था। इस वजह से वहां पर ये लोगों को, रिहायशी इलाकों को खाली करा दिया गया। लेकिन अब एक और खबर निकल के आ रही पाकिस्तान से, एक जगह नहीं 2 जगह हमले हुए हैं, और ये बहुत डराने वाली खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान सेना के लिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। और दोस्तों मैं आपको अंदर की बात और बता दूं कि यहाँ पर जब पहली बार जब हमला हुआ था, न्यूक्लियर अटैक जब पहली बार हुआ था, उसके बाद ये लोग डाउन हुए हैं और आसिम मुनीर ने अमेरिका में बात कर यहाँ पे जोड़े कि आप भारत को रोकिए। शायद हो सकता है कि भारत के पास सारी रिपोर्ट है इनके, कहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे ये मतलब रिसर्च करते हैं, कहाँ ये करते हैं। तो हो सकता है कि वहां पर सारी रिपोर्ट होने के बाद वहां पर हमला किया गया हो। अब इसके पीछे की कितनी सच्चाई, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमने जो हमले किए हैं वो निर्दोष लोगों के ऊपर हमले नहीं किए, ये बात बिल्कुल पक्की है। भारत ने जो भी हमले किए हैं, पहले हमला किया है आतंकियों के ऊपर, जो हमने बदला लिया था अपने पहलगाम में जो निर्दोष हिंदुओं को मारा गया। दोबारा जब इन्होंने उन आतंकियों का बदला लिया, हमारे पुंछ में निर्दोष लोगों को मारा, तो फिर हमने अपने यहाँ से 25-30 ड्रोन भेज के इनके मेन जो सेना से जो भी रिलेटिव ऐसे जगह थी जिससे हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, उसके ऊपर हमला किया था। इनके एयरफील्ड पे हमला किया, इनके एयरफोर्स पे हमला किया, इनके जो भी मिसाइल, इनके जो भी चाइना से दिए हुए खटारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे उनको हमने तबाह किया। मतलब कुल मिला के ऐसी चीजों को हमने तबाह किया है जिससे भारत को खतरा था। पाकिस्तान के एक आम नागरिक के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ भारत की तरफ से, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमला जो करते हैं रिहायशी इलाकों पर हमला करते हैं।
अगर दोस्तों हमारे पास S-400 ना होता, अगर हमारे पास आकाश डिफेंस सिस्टम ना होता तो काफी नुकसान हो सकता था, क्योंकि इन्होंने जो भी मिसाइल दागी थी वो डायरेक्ट रिहायशी इलाकों के लिए दागी गई थी। उसके जो टारगेटेड थे वो हरियाणा के थे, दिल्ली के थे, ऐसे जगह पे इन्होंने टारगेट की थी। तो दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस चैनल के ऊपर क्रिकेट, करंट अफेयर, मतलब इस तरीके पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन वीडियो कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं। अगर हमने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।